यस, वेलकम बैक क्लास 9। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, भूल जाओ इस दुनिया को। अगला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो क्लास 8th में आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने लाइन्स, एंगल्स, इनके बारे में कुछ पढ़ा होगा और बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जिनसे आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। तो अगर आप भूल गए हैं, थोड़ा सा रिवीजन चाहिए कि सर मैं तो भूल चुका हूँ एंगल कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले इस 10 मिनट के सेक्शन में। इसको ध्यान से देखें। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, जैसा कि मैंने इस फिगर में बना रखा है। सपोज L एक लाइन है, M एक लाइन है और पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल जो है इनको कट करते हुए जा रही है। इस ट्रांसवर्सल का कुछ तो नाम होगा, तो चलिए नाम ले लेते हैं इसका T। अब देखिए इसमें बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर जो है फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। काउंटिंग का अपना हुनर दिखा रहा है कि काउंटिंग मुझे भी आती है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने एंगल्स लिख लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि एंगल 1 और 5 दोनों इक्वल एंगल्स होंगे। ऐसे ही एंगल 2 और 6 दोनों इक्वल एंगल होंगे। कौन से एंगल हैं ये? या 2 और 6, 1 और 5, 3 और 7 भी इक्वल होंगे सेम रिलेशन से, और 4 और 8 भी इक्वल होंगे बाय द सेम रीज़न। और वो रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल का। कौन सा रीज़न है? करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो बच्चों याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास। कौन सी लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ट्रांसवर्सल क्या करेगी? दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी, सेम जगह पर इक्वल एंगल बनाएगी। 2 पैरेलल लाइन L और M, ट्रांसवर्सल ने कट किया, ट्रांसवर्सल ने इसके साथ कौन सा एंगल बनाया? 1, और सेम साइड पर यहाँ कौन सा बनाया? 5। तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरफ कौन सा एंगल बनाया? 2, इधर बनाया 6, दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली डाउन 3 और 7, 4 और 8 कैसे एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल रहेंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा और भी बहुत सारे एंगल्स हमें देखने हैं, जैसे कि 3 और 5। ये दोनों जो हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है और इसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। द एंगल्स विच आर फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो, ठीक है, इंटीरियर में, अंदर दोनों 3 और 5, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये आपस में इक्वल नहीं होते पर इनका सम 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 3 और 5 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली 4 और 6 भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इनका सम जो होगा 180 डिग्री रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमने बात की, को इंटीरियर एंगल्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से? जैसे एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। One on one side of triangle, another on another side of, one on one side of transversal, another on another side of transversal। जहाँ पर एक और तरीका शॉर्टकट बता रहा हूँ, जहाँ Z बनता हूँ, तो ये और ये एंगल जो होंगे 4 और 5 इक्वल होंगे। ऐसे ही 3 और 6 भी इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, क्या ये लॉजिक 1 और 8 में नहीं लगेगा? 1 और 8 में लगेगा या नहीं लगेगा? ऑल्टरनेट तो ये भी है, क्योंकि एक साइड है और एक दूसरी साइड है, पर ये एक्सटीरियर है, तो हम इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मैं मानता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको सभी को, ठीक है। तो ऑल्टरनेट, अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर एंगल्स की। अभी तक हमने बात नहीं की है। तो एंगल 5 और एंगल 6 जो हो गए, इनका सम 180 डिग्री होता है और ये दोनों जो है लीनियर पेयर एंगल्स हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ अ सेम स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर एंगल। सिमिलरली 7 और 8 भी लीनियर पेयर होंगे, 1 और 3 भी लीनियर पेयर, 2 और 4 भी लीनियर पेयर।
तो यही सब एंगल्स थे जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे लेकिन शायद भूल ना गए हो, इसलिए हमने रिवाइज कर लिए हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए जो आपको स्टार्ट चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमने डिस्कस नहीं किया, वर्टिकली अपोजिट। तो आप देखिए 1 और 4 जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस पेयर को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं, और जैसे ये हमारे पास दो लाइन्स हैं मान लीजिए, ठीक है, सो वन ऑन वन साइड, एक ऊपर जो बन रहा है और एक जो नीचे बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे। देखो इस वाले एंगल को कम किया, दूसरा वाला अपने आप ही कम हो गया। आई एम इंक्रीजिंग दिस एंगल, ऊपर वाला भी सेम अमाउंट में बढ़ता चला जा रहा है। सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल। कौन कौन से एंगल, इस फिगर की बात करें तो 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट, 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरा लेक्चर देखना है, समझ में आएगा, कुछ नया सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लेकर बैठा कीजिए अगर मेरा लेक्चर देखना हो तो। सो एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक फिगर हमें दे रखा है एक्सरसाइज 6.1 में। क्या दे रखा है हमें? इन फिगर 6.13, जैसा उसका नाम गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले तो देखते हैं इन फिगर 6.13, एक AOB एक लाइन है। इस AOB लाइन में एक हमने लाइन ड्रॉ की CD, जो फिगर तो हमें दे ही रखा है ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं लेनी है फिगर की, ये हमें खुद नहीं बनाना है, ऑलरेडी गिवन होगा। अब देखते हैं क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन। इन फिगर लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC प्लस BOE, एंगल AOC और एंगल BOE दोनों का हमें सम दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE हमें कैलकुलेट करना है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। तो पहले तो एक काम करते हैं, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, हमें दो एंगल्स का सम दे रखा है AOC और BOE का, है ना। तो एक काम करते हैं, इन ऐसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, शुरू कर रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है हमें? AOB एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो AOB इज आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री। तो AOC प्लस COE, है ना, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री, ठीक है, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दो का सम तो हमें ऑलरेडी मालूम है, AOC प्लस BOE, इसकी जगह पर हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं? AOC प्लस BOE की जगह पर 70 डिग्री। तो 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 माइनस 70, 110 आ जाएगा एंगल COE। पर COE तो पूछा ही नहीं है, COE का तो रिफ्लेक्स पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है COE का? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है किसी भी एंगल का? देखिए आपको ऑलरेडी किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालना आता है। क्या करते हैं? 180 में से माइनस करते हैं। जब आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है 90 में से माइनस करते हैं। रिफ्लेक्स का भी रट्टा मारो ना, 360 में से माइनस करते हैं, ठीक है, 360 में से। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE जो हो जाएगा दैट विल बी 360 माइनस 110, कितना आ जाएगा? 250। ये हो जाएगा आंसर। और एक बात और याद रखना, रिफ्लेक्स में एक स्पेशल केस है, वो ये कि अगर एंगल 180 से ग्रेटर होगा तो रिफ्लेक्स वही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 181 का रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं तो 181 ही रहेगा। 180 से लेस वैल्यू होगी तो 360 में से माइनस करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमेशा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा किसी का भी, उसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर रहेगी, क्योंकि अगर 180 से कम होगी तो हम 360 से माइनस करके ज़्यादा बना देंगे, और 180 से ग्रेटर होगी तो वही वैल्यू रहेगी।
तो हर हाल में रिफ्लेक्स एंगल 180 से ग्रेटर रहने वाला है। ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड। सो रिफ्लेक्स एंगल COE निकल गया। और कौन सा एंगल पूछा हुआ है हमसे? पहले COE मैं शो कर देता हूँ 110, एंगल BOE। अच्छा, एंगल BOE पूछा हुआ है। अच्छा, ये 110 निकल गया। BOD हमें दे रखा है 40 डिग्री। अब एक काम करो, CD भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, CD इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन। तो लिखो 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 लिखो, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। CD इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना बनाती है? 180। कितना? 180। तो यानी कि एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, सो वैल्यूज रख दो। COE 110, BOE नहीं मालूम, मालूम है? नहीं मालूम, नहीं, यही तो निकालना है। और एक एंगल BOD 40 इज इक्वल टू 180। तो 110 40 कितना आ गया? 150 प्लस BOE 180, है ना? तो BOE कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नोट कर लो इसको। सो वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 6.1 ही चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दे रखा है? इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो दो लाइन्स हैं, एक XY और एक MN, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। MN इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। और फिर क्या है? इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, OY इतना और POY 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। पहले तो ये देखें A और B है कहाँ पर? A और B, स्मॉल a और स्मॉल b ये, और C कौन सा है? C है ये वाला, है ना? A/B हमें दे रखा है 2/3। हमसे फाइंड एंगल C पूछ रहा है ना? क्या किया जाए इसमें? क्या किया जाए? एक काम करो, A और B का रेशियो तो हमें दे ही रखा है 2/3। तो एक काम करो, अगर A 2x होगा तो B कितना होगा? 3x होगा या नहीं? क्योंकि दोनों का रेशियो हमें मालूम है। अच्छा, फिर से A/B इज इक्वल टू 2/3। XOY इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? स्ट्रेट की स्पेलिंग भूल गया मैं, STRAIGHT। बहुत बढ़िया, थैंक यू। स्ट्रेट लाइन। सो क्या होगा? BA और 90, तीनों का सम 180 होगा, है ना? सो B प्लस A कितना मिल जाएगा हमें? 180 माइनस 90 डिग्री। अब जरा वैल्यूज रख दो। B कितना है? 3x, A कितना है? 2x इज इक्वल टू 90। लेट जरूर लिख दें, इज इक्वल टू 90। तो 5x आ जाएगा 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। x आ जाएगा 18 डिग्री। तो यहाँ से A और B दोनों निकल जाएंगे। A कितना आ जाएगा? A आ जाएगा 2x था, यानी कि 2 × 18 टू जा 36 डिग्री। B कितना आ जाएगा? 3x, 3 × 18 54 डिग्री। दोनों वैल्यूज़ निकल गई, दोनों वैल्यूज़ निकल चुकी है A और B की। अब क्या करें? अब एक बात बताओ, एंगल C हमें निकालना है, B और C का सम कितना होगा बताओ? क्योंकि MN भी एक स्ट्रेट लाइन है। MN इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री, है ना? तो स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से एंगल हैं? B और C। तो B प्लस C होगा 180 डिग्री। B की वैल्यू रख दो 54 प्लस C 180 डिग्री। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 54, कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है? एंगल PQR, इस गिवन फिगर में PQR और एंगल PRQ दोनों इक्वल गिवन हैं, और हमें क्या प्रूफ करना है? ये तो गिवन है, ऐसे लिख लिया करो। और क्या प्रूफ करना है बताओ? PQS इज इक्वल टू PRT, ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट वे बताने वाला हूँ इसको करने का। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों के नेगेटिव भी इक्वल होंगे। सोचा जाए
नेगेटिव ऑफ पी आर क्यू, है ना, दोनों तरफ, ठीक है, दो अगर एंगल्स इक्वल है तो दोनों के नेगेटिव भी इक्वल होंगे, दोनों तरफ 180 ऐड कर दो, ये भी इक्वल रहेगा, है ना, क्लियर है। अच्छा आप सोचो 180 माइनस पी क्यू आर कितना होगा, सोचो पी क्यू आर 180 माइनस पी क्यू आर क्या मिलेगा, पी क्यू एस मिलेगा या नहीं, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। सो दिस विल बी एंगल पी क्यू एस, मैं पेयर ही कह रहा था, पेयल नहीं कह रहा था। सो 180 माइनस पी आर क्यू कितना मिलेगा, पी आर क्यू 180 माइनस पी आर क्यू पी आर टी, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, बाय लीनियर पेयर, बस यही प्रूफ करना था, हो गया, क्लियर है, नोट कर लो।